आप लोगों के सिबिल स्कोर में शो करता है सॉफ्टवेयर डिफॉल्टर। इसका मतलब क्या है? काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा जो सिबिल स्कोर है उसमें सॉफ्टवेयर डिफॉल्टर लोन जैसे कैटेगरी आता है, सेटलमेंट आता है, तो इसमें आपको शो करता है जब अपना सिबिल चेक करते हो, ऐसा एंट्री शो करता है। तो इसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम अगर कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी हम मान लो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट के बाद में हम सेटलमेंट कर देते हैं, तो बैंकें क्या करती हैं कि उसको सिबिल में मतलब कि उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ना लगे, कोई जीएसटी ना लगे, उसको वन टाइम में सिबिल में उसको क्लोज कर देती है। अब सिबिल में डालने के बाद जब आपके सिबिल में शो करता है सॉफ्टवेयर डिफॉल्टर, इसके आगे आप देखते हैं सेटलमेंट भी शो करता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई लोन क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया है और आपके सिबिल में अगर ए मार्किंग शो कर रहा है और फिर उसके बाद आपके सामने आपको दिख रहा है सेटलमेंट, मतलब कि आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया, बाद में सेटलमेंट कर लिया, तो आपके सिबिल में जो ये मार्किंग है रिमूव नहीं होगा, सेटलमेंट शो ही करेगा। और ये आपका एक लंबे समय तक चलता है, 7 साल के अंदर ये रिमूव होता है, उसके पहले जल्दी रिमूव नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें कैसे हो सकती है सही, इसके बारे में बताएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपने कोई लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, मान लो आज आपके पास पैसा नहीं है, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर, या जितना टाइम पेमेंट आप नहीं करते हो। जब बैंक उस पर इंटरेस्ट लगा के बड़ा अमाउंट बना देता है, तो आप क्या करते हो? सेटलमेंट की बात करते हो कि मेरा 2 लाख का अमाउंट है, 50,000 में सेटलमेंट कर लो। तो बैंक कंपनी सोचेगी कि चलो थोड़े में ही सेटल पैसा मिल रहा है, क्यों ना उसे क्लियर कर दें। बट आप में रिमार्क लगा दिया जाएगा, दोबारा लोन आपको ना मिले। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका 2 लाख रुपए अमाउंट हुआ है, तो बैंक को आपको कॉल करना है, बताना है मेल करके कि हम सेटलमेंट करना नहीं चाहते हैं, इसमें थोड़ा मोड़ा आप इंटरेस्ट कम कर दीजिए, हम पूरा पेमेंट करेंगे। देखो, ऐसा करने से आपका जो आने वाला पीढ़ी है ना, उसमें दिक्कत नहीं होगा, लोन क्रेडिट कार्ड मिलने में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब आपका नाम मान लो राजेश कुमार है, आपका बेटा है, तो आपके नाम से उसका आईडी प्रूफ बनेगा, उसमें सेम नाम है। अगर वो आपस में लिंक है तो आपके बेटे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये बातें याद रखना। ये सिबिल डिफॉल्ट का सबसे गलत नियम है, जो एक प्रकार से सही भी आप मान सकते हैं। तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसमें दिक्कत में आ सकती है। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है। कोई आप कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आपका ये रिकॉर्ड देखा जाएगा, इससे आपको दिक्कत होगा। तो अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो गलती आपकी है, इसमें बैंक कंपनी गलती नहीं है। उनसे बात करो, थोड़े मोड़े अमाउंट को कम करवाओ, पूरा पैसा वन टाइम पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद कुछ महीने साल के अंदर आपका ये प्रॉब्लम वहां से रिमूव हो जाएगा। और आपको एक बार आरबीआई को भी आपको ईमेल डाल देना है, बता देना है कि हमने जो है सारा डिटेल्स को फिल किया, अमाउंट पे कर दिया, इसको सही कर दीजिए। तो इस पर आरबीआई कड़ी एक्शन लेगा, उसको भी सही करवाने का आपका हेल्प करेगा। अगर आप सेटलमेंट करो तो कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोन डिफॉल्ट किए हो, सेटलमेंट कभी मत करना, किसी भी कंडीशन में मत करना, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो आपने जाना और समझा, आप बताना आपने लोन सेटलमेंट कब किया था, कैसे किया था, अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और मुझे बताना कि क्या आपको ये सेटलमेंट के बाद आपका सिविल सही हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बताना। तो फिर मिलते हैं नेहरू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।